हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने इस वीडियो को मैं फिर से बना रही हूँ। यहाँ मैं 14 इंच चेस्ट की कटोरी ब्लाउज़ की मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी कटिंग और स्टिचिंग। तो कटिंग मैं शॉर्ट में बताऊंगी, कटिंग मैंने बहुत सारे आपको बताए हुए हैं इसके। तो ये पेपर कटिंग है और मैं यहाँ पे हमेशा आपको बताती हूँ कि जब पेपर कटिंग आप कर ले तो ऐसे सब पे नोट करके हर एक पार्ट पे आप जिस चेस्ट की आपने की है ना, उस चेस्ट के आप यहाँ पे नंबर आप मेंशन कर दें, जिससे कि आपको आसानी होगी। और कटोरी ब्लाउज है तो कटोरी लिख करके इस तरीके के पेपर पे आप कटिंग करके आप रखिए, बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ पर ये मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों है और ये डिजाइनर ब्लाउज है। तो मैं यहाँ पर आपको इसकी पूरी स्टिचिंग बताऊंगी, कटिंग करके स्टिचिंग। और इसके जो बैक नेक के जो डिज़ाइन है इसके भी बहुत जल्द इसके वीडियो जाएंगे, तो वो भी आप देखिएगा। तो बैक नेक एक अलग चीज़ है बनाना, डिजाइन, और स्टिचिंग अलग है। तो पहले आपको स्टिचिंग अच्छे से सीखनी है अस्तर वाली की। तो यहाँ मैंने अस्तर के कपड़े जो है उसको डबल फोल्ड करके रखा है और ऐसे आपको जो भी पेपर है ना उसे आपको सेट करना है। कटिंग के मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं और आपने देखे हैं, अगर नहीं देखा है तो फिर से मेरे चैनल पे विजिट करके आप इसकी पेपर कटिंग कपड़े पे रख के कैसे करनी है आप देख लीजिए। मैं पूरी अगर वीडियो आपको कटिंग की बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको रखने का सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ, बाकी आपको खुद से करना है यहाँ आप। और नहीं, अगर नहीं आप कर पा रहे हो तो आप मेरे चैनल पर जा कर के इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, पेपर कटिंग को कपड़े पे रख के कैसे कटिंग करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे यहीं पे इन करती हूँ और यहाँ मैंने कपड़े को कर लिया है कटिंग। हम आ गए हैं मशीन पे और मैं यहाँ पे आपको अस्तर ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि वो लोग बोल रहे थे बार बार कि फिर से एक बार कटोरी ब्लाउज़ की, अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज़ की आप स्टिचिंग बताएं। तो ये फुल वीडियो मैं बताऊंगी और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। आप जब कपड़े कटिंग कर ले तो उसके ऊपर भी आप 14 इंच लिख करके रख दें, मतलब जो चेस्ट है उस चेस्ट के आपका नंबर आप वहाँ पे लिख दें। क्योंकि अगर आप जब बुटीक वगैरह चलाएंगे ना तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे अलग अलग चेस्ट के कपड़े कटिंग रहेंगे। कभी कभी होते हैं कि सेम का कलर के ब्लाउज अलग अलग चेस्ट के अलग अलग कस्टमर के होते हैं, उस टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कपड़े पे भी आप नोट करके रखें, क्योंकि वो चौक से हम लिखते हैं वो बाद में हट जाती है, ऐसा नहीं है कि चौक रह जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, राइट और लेफ्ट के जो कटोरी है उसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। और आपको कपड़े को सीधा और उल्टा बहुत ध्यान से देख लेना है। जो मेन फैब्रिक होते हैं उसके उसे सीधा उल्टा देख करके उसके ऊपर आप अस्तर लगा करके जो अस्तर के कपड़े आपने कटिंग किए हुए हैं, और मेन फैब्रिक को हमेशा हाफ इंच आप चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे रख करके स्टिच कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके हम निकाल देंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा करके कट करके रखिएगा, क्योंकि और हम लोग तो चूँकि बुटीक है इस वजह से हम तो जो कटिंग करते हैं ना, तो कभी कभी होता है क्या, कटिंग हमने कर लिया एक साथ बहुत सारे ब्लाउजेस की और स्टिचिंग धीरे धीरे होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे कपड़े हैं ना उसके रेसे निकलते हैं मेन फैब्रिक के, तो वो स्टिचिंग के टाइम पे क्या होगा ना कि अस्तर जो है वो रह जाएगा वैसे और मेन फैब्रिक छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए भी आपको ना हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के ही चलना है चारों तरफ से हर पार्ट में। तो और बाद में हम अस्तर को जो आप कटिंग करेंगे ना एकदम परफेक्ट, जो आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपने पेपर कटिंग रखी हुई है आपको बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको कट करनी है, एकदम न ज़्यादा न कम, बराबर चौक से मार्किंग करके, जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया है। सिर्फ आप मेन फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मैंने स्टिच कर लिया है अस्तर को साथ में रख के, तो अब मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उसे कट करके निकाल दूँगी। तो कटोरी हो गई है। अब फ्रंट पार्ट जो है वो उसे हम फिर उसे भी वैसे ही सेट कर लेंगे जैसे हमने कटोरी को सेट किया था। कपड़े को सीधा उल्टा अच्छे से ध्यान से देख लेंगे और लेफ़्ट राइट को भी अच्छे से। कभी कभी क्या होता है ना, राइट साइड का ही दो पार्ट बन करके तैयार हो जाता है, कभी लेफ़्ट का हो जाता है। आपको राइट और लेफ़्ट का एक एक पार्ट तैयार करना है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको कपड़े को सही मतलब साइड उसकी ले करके कपड़े को आपको सीधी तरफ को आपको नीचे की तरफ रखिएगा और ऊपर से आप अस्तर लगाइएगा। उल्टी तरफ आपको अस्तर रखने हैं और रख करके सिलना है। जब आप कपड़े पलटेंगे तो मेन फैब्रिक ऊपर आ जाएगी और अस्तर नीचे चली जाएगी।
तो इस तरीके से आपको करना है, मैं वही कर रही हूँ और वैसे ही सिल करके आपको दिखा रही हूँ। मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, आप इस बात को समझिएगा ज़रूर, क्योंकि कमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि शायद से कि मैंने पहले जो वीडियो डाले हैं वो आपको समझ में नहीं आए या क्या हुआ है, इसलिए मैं फिर से ये इस टॉपिक पे बना रही हूँ कमेंट आने पे। तो मैं बहुत ही डिटेल में समझा रही हूँ, और पूरी स्टिचिंग में बोलते रहना और समझाते रहना ये बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। और हो गई इस तरह से, आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, अब आप कट करके निकाल देंगे। और जिस मेन फैब्रिक पे मैं काम कर रही हूँ अस्तर के साथ, वो रेशे निकलने वाले भी हैं, तो इस वजह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे सारे पार्ट जो है फ्रंट पार्ट सिल करके रेडी हो गया है। मैंने जितने भी एक्स्ट्रा जो कपड़े थे वो कट कर लिए, एकदम बराबर हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने इसकी स्टिचिंग भी की है, और साइड से इसके पार्ट को जो एक्स्ट्रा था उसे कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पे हमें कटोरी में जो कप बनाते हैं, तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है लोगों को कि कप जो उनकी चपटी हो जाती है, तो उस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, आपको मार्क करके 1.5 इंच 3 इंच आपको लेनी होती है, तो सेंटर से 1.5 करके लेंगे, और 2 इंच की ही आप वहाँ पर लेंथ लेंगे। जैसे आपने 2 इंच देखा ना, मैंने मार्क किया है, आपको उतना ही लेना। थोड़ा कर्व देते हुए आपको इसे टक्स डालने हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने सिल दिया, मैं खोलकर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसे कप कितने अच्छे उठे हैं, इसमें कोई भी आप पैड नहीं डालेंगे तो भी बहुत ही अच्छे से उठते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों के कर दिए हैं, और दोनों में मैंने यहाँ पे टक्स मैं डाल देती हूँ। और 2-2 इंच की आपको लेंथ लेनी है। आप 2 इंच से चाहे तो कम लीजिए, 1.25 लीजिए, लेकिन 2 से ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसे रेडी करते हैं ना ब्लाउज को, तो अगर इसे थोड़ा सा भी आपने ऊपर ले लिया ना, तो आपकी जो टक्स है ना, वो ऊपर से मतलब अजीब टाइप से उठ जाएगी, चोंच की तरह निकल जाएगी। तो इस चीज़ को नहीं निकले, इसके लिए आपको ये टक्स है ना 2 या 2 से के अंदर लेना है, 2 के ऊपर नहीं लेना है। अब हम कटोरी और फ्रंट पार्ट को एक साथ अटैच कर देंगे। अटैच हमेशा हम ऊपर की तरफ से ही करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, कभी भी नीचे से आप ऊपर की तरफ मत जाइएगा। ऊपर से नीचे आइएगा तो आप मैनेज कर सकते हैं कपड़े को, और कपड़े को घिसते हुए आप अच्छे से बराबर करके आप इसे स्टिच कीजिए, तो एकदम से बराबर आकर के बैठ जाएगी। देखिए जैसे मेरी आकर यहाँ पे बैठ गई है। अब आपको यहाँ पे डबल सिलाई कर देनी है, जिससे कि ये कभी खुले नहीं जल्दी। तो ये हो गई है, यहाँ पर मैंने वो भी कर दिया है, और इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड पार्ट को भी रेडी कर लिया है। देखिए ये बन करके हो गया तैयार। अब हमें इसमें अब नीचे से हमें इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए भी मैंने कपड़े, अस्तर और मेन फैब्रिक कटिंग की हुई है। अब आपको दोनों तरफ सेट कर लेना है, और ऐसे ही आपको मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को स्टिच करना है पकड़ के। तो अस्तर को नीचे की तरफ और मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ले रही हूँ अस्तर को। आप ध्यान से इस चीज़ को देखते रहिएगा कि मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ मैंने रखा है, अस्तर को नीचे की तरफ, और बीच में मैंने ब्लाउज की जो पार्ट है उसे रखा है। अब करके ऐसे देखिए, ऐसे बराबर पकड़ना है आपको, और पकड़ के तब आपको सिलाई करनी है। ऐसी सिलाई जब हम करेंगे ना, तो इसकी सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी, और ये एकदम ऊपर से आपको सिलाई दिखेगी ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि सिलाई किधर गई। तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, और जो कपड़े में रेशे वगैरह निकलते हैं उसके लिए खैर बहुत ही अच्छे हैं, जिससे कि वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो कपड़े कभी खुलते नहीं हैं, कभी ब्लाउज सिलाई से खुलती नहीं है। तो इस तरीके से करेंगे ना, तो बिल्कुल ही आपको एकदम से ये फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो कोई भी आपकी स्टिचिंग की बहुत तारीफ़ करेगा, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही पकड़ के सिलाई करूँगी, और टक्स को यहाँ पे आपको खोल देना है। टक्स आप हाफ ऊपर से कट कर लीजिएगा, और उसे आपको यहाँ खोल के रखना है। अगर खोल के आप नहीं रखेंगे ना, यहाँ ये टिप्स है, इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आपको यहाँ पर जो टक्स है ना, टक्स के पार्ट को खोल करके तब उसके ऊपर आपको सिलाई डालनी है, नहीं तो आपकी जो कटोरी है ना वो चपटी हो जाएंगी। तो कटोरी चपटी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, इसमें एक कारण ये भी होता है कि अगर आपने टक्स के ऊपर सिलाई चला दी बेल्ट लगाते समय, तो वो जो चपटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टॉप की सिलाई हमें देनी है, वो हम बाद में देंगे। अभी देखिए कैसे मैं फोल्ड करूँगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिएगा आप। अब हमें ऐसे ऐसे करके रोल करना है, और उसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को पलट के उसके बीच में बाकी के पार्ट्स को ले जाने हैं अच्छे से, और एकदम अच्छे से फोल्ड कीजिएगा ताकि उस पर सिलाई नहीं आए।
अब हम नीचे की तरफ से इसे हम अटैच कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये इसे आप अच्छे से अटैच कर लीजिए, और उसके बाद आप जब खींच के निकालेंगे तो नीचे वाली सिलाई भी अंदर की तरफ चली जाएगी, और आपकी जो ब्लाउज़ की जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी है। मतलब फिनिशिंग जो सिलाई में जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से हो गई है। अब हमें टॉप की सिलाई दे देनी है पूरे पे, बेल्ट पे चारों तरफ से। तो मैं वही अब इसे हाथ से दबाते हुए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर आप ऊपर सिलाई दे रहे हैं और दबा कर नहीं, अस्तर नहीं देख रहे हैं, तो नीचे से अस्तर जो है ना वो फोल्ड हो जाती है, और वो फोल्ड होकर के उसके ऊपर सिलाई चली जाती है। तो इस चीज़ का हाथों से आप ध्यान रखिएगा, हाथों से दबाते हुए आप कीजिएगा, जिससे कि अस्तर मुड़े नहीं और अस्तर के ऊपर डबल सिलाई नहीं चल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये हो गई ना, बेल्ट भी यहाँ अटैच हो गई। और मैं यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़े उसे कट करके हटा दीजिए, और इसी तरीके से आप दूसरे वाली जो बेल्ट है उसे भी अटैच कर लीजिए। सेम प्रोसेस में आपको उसे भी अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को अटैच कर लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने आई के लिए मैंने यहाँ पर डबल कपड़े लिए हैं, एक अस्तर और एक मेन फैब्रिक, और ये दोनों की जो विड्थ है वो 2 इंच की है, और लेंथ आपको जितनी ब्लाउज की ऊपर से नीचे की है उस लेंथ के बराबर उससे ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको, और विड्थ आपको 2 इंच की लेनी है। तो यहाँ पर अब मैं ये अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करके, ये आई के लिए है और हुक के लिए हम सिर्फ अस्तर का कपड़ा लेंगे। और मैं यहाँ पे एक एक सिलाई को बारीकी से आपको बता रही हूँ, पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा, नहीं बाद में फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। और वैसे कोई अगर नहीं समझ में आए कहीं पर भी तो वीडियो को वापस से आप देखिए तो समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इसे पकड़ के उसके ऊपर अटैच किया, और यहाँ पर हम कपड़े को ऐसे करके और इसे इसे यहाँ पर कर दिया है। अब हम इसे वापस से इसे क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कट डाल दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए तो और अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर पहले एक टॉप की सिलाई दे देती हूँ, और उसके बाद हम इसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे, और 1/4 इंच हम कोशिश करेंगे कि ये बाहर आ जाए 1/4 इंच के करीब, जिससे कि हम इसके ऊपर हुक लगाएंगे। और यहाँ पर आप अच्छे से एक सिलाई बराबर से दे दीजिए फिनिशिंग के साथ में। तो देखिए हमारी जो है ये आई की जो पट्टी है ये लग कर के तैयार हो गई है। अब हम हुक की पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। चलिए अब मैं हुक की पट्टी फटाफट लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो हुक की पट्टी के लिए भी आपको 1.5 या 2 इंच का आप कपड़ा ले लीजिए, और अस्तर, और सीधा आप उसको उसके ऊपर अटैच करना है, क्योंकि हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना होता है, इसलिए आपको इसको एक तरफ से सिलने की ज़रूरत नहीं है, साइड से आप जब फोल्ड करेंगे तो अंदर की तरफ चली जाएगी। और यहाँ पर मैं इसे एक्स्ट्रा जो है इसे कट कर रही हूँ, आप चाहें तो उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसे देखिए आप ध्यान से कि मैं इसे कैसे फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐसे इसे आप बराबर से करके और इसे फोल्ड कर देना है, और करके और आप इसे सेट कर लीजिए आप अच्छे से, और करके और इसके बाद एक सिलाई दे दीजिए। तो सेट अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि ये बाद में खुलने की नौबत ना आए। नहीं तो कभी कभी होता है कि अच्छे से आपने हड़बड़ में कर लिया तो फिर खुलने की नौबत आती है। तो कोई भी सिलाई में 1 मिनट अगर एक्स्ट्रा देना हो तो दीजिए, लेकिन आप ऐसे करके बनाइए जिससे कि आपको दोबारा खुलने की नौबत ना आए। और यहाँ पर देखिए ऊपर में एक्स्ट्रा कपड़ा था, मैं उसे कट कर दे रही हूँ इस तरीके से। अब मैं इन दोनों को मिला लूँगी गले का मतलब आगे का पार्ट, कि दोनों बराबर है कि नहीं। अगर थोड़ा भी बड़ा छोटा होगा तो फिर हम कट करके इससे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पार्ट है, तो ये हुक वाली जो पार्ट है वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो मैं ऊपर की तरफ से इसे कट करके और एक बराबर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कट कर दिया। अब देखिए ये पूरी एक बराबर हो गई है। अब हमें बनाना है आगे के पार्ट का गला। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ओरल पट्टी ली है, क्रॉस पट्टी जो होती है वो, और उसे मैं एक तरफ से पहले सिल दे रही हूँ। और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में दोनों गले हम बनाने वाले हैं, तो इसलिए दोनों के लिए मैंने अलग अलग कपड़े कट कर लिए हैं। जितनी गले की जो लेंथ है आप उसको नाप के मेज़र कर लीजिए, मेज़र करके आप उतना लॉन्ग कपड़ा ले लीजिए। लेकिन कपड़े आपको गले बनाने में कभी भी बैक हो या फ्रंट हो, आपको ओरल पट्टी ही लेनी है। अगर आप सीधी पट्टी लेंगे तो फिर गला आपका ठीक से बैठेगा नहीं, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ओरल पट्टी आप लीजिएगा। मैं पूरी ब्लाउज की स्टिचिंग में आपको एक के बाद एक टिप्स देती जा रही हूँ, हर चीज़ के लिए ध्यान से देखिएगा आप इसे। तो कभी भी सीधी पट्टी लेकर गले पे मत लगाइएगा, नहीं तो गला बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। क्रॉस पट्टी में बनाएंगे गले बहुत ही अच्छे से मतलब कि राउंड शेप में आएगी। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ।
एक कोना मैंने सिल दिया था एक तरफ का, और एक साइड को मैं पकड़ के अटैच कर रही हूँ। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा पट्टी है, उसे हम कट करके हटा देंगे और इसे हम पलट के गले को बना लेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी कट मार दीजिए जिससे कि राउंड शेप में अच्छे से ये पलटती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े कट मार दिए हैं, और सिलाई पे कट कभी मत मारिएगा, नहीं तो खुल जाएगी पूरी ब्लाउज। अब यहाँ पे ऐसे पलट करके आपको पतली सी पट्टी जैसी निकाल लेनी है गले की। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके पतली पट्टी एक निकाल दूंगी, और ये गले बन करके आगे के फ्रंट के रेडी हो जाएंगे। अगर आपने पट्टी ज़्यादा बड़ी लगा ली है तो अंदर की तरफ कपड़े ज़्यादा अगर निकल रहे हैं तो आप उसे तुरपाई करके सेट कर लीजिएगा बाद में, जब आपको लगे कि ऐसे। मैंने ऐसे किया है कि यहाँ पे हमें तुरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंदर से। तो यहाँ पर ये जो है ये अटैच हो चुका है। इसे आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको अटैच कर लेने हैं। तो ये हो गए एक तरफ के। तो ऐसे ही हमें दूसरे गले भी बना लेने। देख रहे हैं ना आपने कि फिनिशिंग के साथ ये बन गए हैं। और यहाँ अंदर की तरफ हमें कोई तुरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पट्टी बहुत चौड़ी नहीं ली थी। लेकिन अगर ज़्यादा पतली भी लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बैठेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों पार्ट को बना लिया है। दोनों पार्ट के गले बन करके हो गए रेडी। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट के लिए मैंने 2 इंच की इसकी विड्थ ली है, और लेंथ हम यहाँ 10.5 इंच लेंगे। तो 10 इंच की हमें गले बनाने हैं तो 10.5 लेंगे, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में चली जाएगी ऊपर की तरफ। और यहाँ पर मैं 3 इंच की नीचे से विड्थ ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसे शेप दूंगी मटके का जो शेप होता है ना, वैसा मटके के शेप जैसा हमें इसे देना है। ऑलमोस्ट मटका ही हमें गले में बनाना है। और ये चूँकि डिजाइनर बैक नेक है, तो मैं यहाँ पे ब्लाउज़ सिंपल जो ब्लाउज जैसे अस्तर वाले बनते हैं तो उसमें कैसे बैक पार्ट में उसके अस्तर अटैच होते हैं, गले कटते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। और इसके डिजाइन्स जो इस पर जो बनेंगे उसके लिए आप उसकी भी वीडियो आएगी, वो आप देखिएगा तो आपको डिजाइन्स समझ में आएगी। और डिज़ाइन के जो वीडियो हैं मैंने बैक नेक के बहुत सारे डिज़ाइन डाल रखे हैं, मैं अक्सर डालती हूँ। तो अगर आपको डिज़ाइन बनाने का शौक़ है और आप डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे सारे वीडियो को फॉलो कीजिए। तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सिंपल से लेकर के हेवी डिज़ाइन सब आपको समझ में आएंगे, और आप आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है मटके गले का शेप। एकदम बिल्कुल मटका नहीं दिया है, क्योंकि मटके से थोड़ा हटके हमें देना था। और यहाँ पर मेन फैब्रिक ये है, तो अब हम मेन फैब्रिक को रख के अस्तर के ऊपर और हम स्टिच कर लेंगे गले पे और नीचे की तरफ। उसके बाद गले को कट करके हम पलट लेंगे। तो ये मैंने जो अभी अंदर में जो रखा है फ्रंट पार्ट, वो कपड़े का सीधा साइड रख करके उसके ऊपर मैंने अस्तर डाला है, क्योंकि जब हम अस्तर को पलटेंगे तो अस्तर पीछे की तरफ चली जाएगी, और मेन जो उसका जो फ्रंट पार्ट है कपड़े का सही जो साइड है वो ऊपर आ जाएगी। तो जितना मैं आपको बता रही हूँ उतनी आप सुन ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप गौर से ध्यान से देखिए भी। कभी कभी होता है कुछ बातें समझ में नहीं आती है, तो देखने से ज़्यादा समझ में आती है। तो मैं आपको बता भी रही हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखा भी रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और आएगी भी आपको। तो यहाँ पे मैं पहले गले पे मैं स्टिच डाल रही हूँ। यहाँ मैंने गले पे स्टिच डाल दिया है। अब मैं पहले नीचे बैक के कमर के पास में स्टिच डाल करके उसके बाद हम गले को कट कर लेंगे और कपड़े को पलट देंगे।
तो यहाँ पे अब जैसे कि इसे पलट देना है, और पलट देने के बाद आपको यहाँ पे टॉप की सिलाई दे देनी है, गले पे और कमर पे दोनों पे देनी है। और उसके बाद हम नीचे में बाद में पट्टी लगा लेंगे, कमर की पट्टी जो होती है सो कमर पट्टी लगा करके, और फिर टक्स वगैरह डालने का काम भी करना है। तो पहले टक्स डालना है, फिर कमर पट्टी, लेकिन सबसे पहले हम गले पे स्टिच कर देंगे, एक टॉप की सिलाई पहले दें। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया है। चलिए अब पहले मैं टॉप की सिलाई दे देती हूँ फटाफट। टॉप की सिलाई जब आप दे देंगे ना, तो ये अस्तर और मेन फैब्रिक है ना, वो बराबर से बैठ जाएंगी। नहीं तो ऐसे क्या होगा ना कि अस्तर आगे की तरफ आएगी या मेन फैब्रिक पीछे की तरफ फैलती रहेगी। तो पहले आपको यहाँ पे टॉप की सिलाई देनी है, एकदम फिनिशिंग के साथ आपको एकदम बारीक से एकदम किनारे से आपको देनी है, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं करना है। क्योंकि जब आप सिर्फ डिजाइनर ब्लाउज अगर नहीं बना रहे हो तो उस टाइम पे ये जो गला है ये बहुत मायने रखता है। अभी तो अगर आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर भी लिया तो चूँकि गले में डिजाइन डालेंगे, आप लेस पट्टी डालेंगे तो चलती है। बट ऐसे अगर आप अस्तर कपड़े डाल रहे हो तो मतलब सिर्फ अस्तर की ब्लाउज बना रहे हो सिंपल, तो उस टाइम पे गले की फिनिशिंग बहुत मायने रखती है। और यहाँ पर जो है ना, अब हम आर्म होल से लेकर के साइड के पास की सिलाई कर देंगे, जिससे कि मेन फैब्रिक और अस्तर जो है वो बराबर से बैठ जाए। और साथ ही हम कमर पे भी एक सिलाई दे देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी सिलाई देनी है। और उसके बाद आपको टक्स डालने हैं। तो टक्स डालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि टक्स आपको कितना लेंथ लेना है। तो जब हम इसकी टक्स डालेंगे ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी उस टाइम पे। तो ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आती हो तो। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे डिज़ाइनर ब्लाउज़ की भी बहुत सारी वीडियो है, विजिट कीजिए। और बहुत सारे डिज़ाइंस भी आप सीख सकते हैं, बहुत सारे स्लीव सीख सकते हैं आप। चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टक्स डाल देंगे। तो मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट टक्स डाल देती हूँ। तो टक्स की जो लेंथ है वो 4 इंच रखनी है हमें। तो पहले तो आप टक्स की लेंथ देख लीजिए, और इसकी विड्थ हमें 1 इंच रखनी है। तो हम हाफ इंच पे सिलाई करेंगे तो वो 1 इंच हो जाएगी, क्योंकि अब डबल है, कपड़े डबल है, तो हाफ हाफ ऊपर और नीचे करके 1 इंच। तो हाफ इंच पे आपको उसको दबाना है, और 4 इंच लेंथ आपको लेनी है। 4 इंच की आपको टक्स डालनी है लेंथ वाइज 4 इंच, और क्रॉस में आपको सिलना है, जैसा कि आपने देखा। अब वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। अब दोनों टक्स के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए उसे भी आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मैं ये भी आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ बराबर से टक्स लग गए हैं कमर पे, और टक्स बहुत मायने रखता है कमर की फिटिंग के लिए। और यहाँ पे 4 इंच, ये देख रहे हैं ना 4 इंच, तो 4 इंच मतलब 8 इंच बीच में जो गैप, दोनों टक्स के बीच में 8 इंच का गैप होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं यहाँ 1 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी ली है, उस एक किनारे को सिल दिया है एक साइड को, और इसे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे कमर पे, और करके और टॉप की एक सिलाई दे देंगे इसमें। तो इसे आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है। आप चाहें तो कमर जो हमने अंदर की तरफ अंडरग्राउंड हमने उसकी सिलाई की है, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। आप सीधा सिलाई करके और आप कमर पट्टी लगाएंगे तो सारी जो उसकी जो धागे वागे हैं ना वो अंदर चले जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे उसकी भी जो सिलाई है फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ दी है, और यहाँ पे हम पट्टी लगा के टॉप की हमने सिलाई दे दी है। अब मैं यहाँ पे फोल्ड करके एक 5 नंबर की सिलाई दे दूँगी। तो यहाँ तो चूँकि हमें डिज़ाइन बनानी है तो हम यहाँ पे लेस पट्टी लगाने वाले हैं, इसलिए हम 5 नंबर की सिलाई दे करके भी और उसके ऊपर लेस पट्टी लगा लेंगे। लेकिन अगर आपको जब सिर्फ अस्तर ब्लाउज बनाने हैं तो आपको कमर में हेमिंग करनी है, तो आप 5 नंबर की सिलाई देकर यहाँ पर आप उसे सेट करके छोड़ दीजिए। और जब आपकी पूरी ब्लाउज बनकर रेडी हो जाए, जब आप आई हुक करें उस टाइम पर अंदर से हेमिंग करके और इस सिलाई को आपको खोल देनी है, जो आपने 5 नंबर की सिलाई अभी डाली है कमर पे, तब जा कर के वो अच्छी दिखेगी। नहीं तो ऐसे अगर आप सिलाई करके रखेंगे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। तो ये मैंने इसलिए डाल दिया है कि जो कि हम साइड से जब सिलाई वगैरह करेंगे ना तो ये परफेक्ट वहाँ पे जो इसकी है वो बैठ जाए। और यहाँ देखिए मैंने बैक पार्ट को रेडी कर लिया है, और बैक पार्ट में मैंने यहाँ साड़ी के कपड़े से मैंने डिज़ाइन डाले हैं। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है लेकिन बहुत अच्छी डिज़ाइन है, तो इसकी भी वीडियो आप देखिएगा और सीखिएगा। और यहाँ पर मैं अब दोनों शोल्डर को मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। यहाँ मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को अच्छे से मिला लिया है, और मिला करके आपको यहाँ पे सिलाई दे देनी है, हाफ इंच की सिलाई। और यहाँ पर आपको डबल सिलाई आप दे दीजिएगा दोनों तरफ। मैं भी यहाँ पे डबल सिलाई दे रही हूँ। तो डबल सिलाई दे करके और जब सिलाई ख़त्म कीजिए तो लॉक कर दीजिए। वहाँ पे लॉक करने से क्या होगा कि सिलाई खुलेगी नहीं कंधे से।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है ब्लाउज रेडी हो गई। अब हमें स्लीव्स अटैच करने हैं। तो स्लीव्स हमने यहाँ पे जो 4.5 इंच की हमने स्लीव्स यहाँ पे तैयार की हुई है, जो कि रेड बनने के लगने के बाद 4 इंच की हो जाएगी। तो हमें 4 इंच की स्लीव्स बनानी थी। तो 4.5 उस पर हमने बॉर्डर वगैरह वो भी आपको जैसे अस्तर स्लीव्स कटिंग करके जैसे आप अस्तर लगा के सिलते हैं वैसे ही करना है, कुछ भी कोई भी 3-5 इसमें नहीं है। और अब यहाँ पर हम सेंटर से इसे अटैच करेंगे। तो लेफ़्ट और राइट स्लीव्स को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आर्म होल आगे की गहराई रहती है, तो वहाँ देखते हुए आपको ऐसे अटैच करना है। और जब आप बराबर से कटिंग करेंगे ना, तो आपकी सिलाई आपकी स्लीव्स भी बराबर बैठेगी, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगी और ना कम होगी। तो यहाँ मैं हमेशा सेंटर से सिलती हूँ, इसलिए क्योंकि इससे कि अगर कम ज़्यादा हुए तो हम मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे स्लीव्स की फिटिंग बिगड़ेगी नहीं। और अगर आप एक छोर से दूसरे छोर पे जाएंगे तो अगर कपड़े कम ज़्यादा हो गए तो फिर फिटिंग उसकी जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमेशा सेंटर से ही सिलाई कीजिए। मैं हमेशा बताती हूँ कि सेंटर से ही सिलाई कीजिए, और तब दोनों तरफ सिलाई कर लीजिए हाफ हाफ करके। उसके बाद एक सिलाई पूरी ऊपर से नीचे तक आप दे दीजिए, जिससे कि इसकी मजबूती ज़्यादा अच्छे से आ जाती है। और स्लीव्स जो है वो कभी उसकी सिलाई खुलती नहीं है, तो इसलिए स्लीव्स पे हाफ इंच की जो एकदम साइड से कोने से कभी सिलाई मत कीजिएगा। हाफ इंच एकदम हमेशा हाफ इंच की मार्जिन रहनी चाहिए वहाँ पे, जिससे कि स्लीव्स कभी फंसके नहीं तो क्या होता है ना, कंधे से फंसक जाती है अगर सिलाई आपने अच्छे से नहीं डाली है तो इसी तरीके से आपको दोनों स्लीव्स अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर दूसरी वाली स्लीव्स है उसे भी अटैच कर देनी है, तो वो भी हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने का तरीका वही रहेगा, मैं दोबारा फिर से आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए कि स्लीव्स कैसे अटैच करनी है। और स्लीव्स जो है वो उसकी कटिंग की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो पेपर कटिंग भी आप देख सकते हैं। और वैसे यहाँ पर जैसे हमने ब्लाउज में स्टिक कटिंग किया है वैसे कटिंग करके अब हम इसे बैठा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अब दूसरे साइड फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए। और बराबर से आपको बैठाना है और सेंटर से लेनी है, जहाँ से आपने हम दोनों कंधे को आपने ज्वाइंट किया है, मेन पॉइंट वही होता है, और वहीं से आपको इसको रखना है। और स्लीव्स में भी आपको बीच से सेंटर से कट मार के रखना है, जिससे कि वहाँ से वहाँ आप मिला सकें, मिला करके बराबर आप सिलाई कर सकें। तो देखिए करते करते यहाँ पे दूसरी जो बाही है वो भी लग रही है। और आज मैंने बहुत बोला है, मैं कंटिन्यू मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। तो कितना समझ में आया है, मेरी बातों का कितना असर हुआ है, आपने कितना समझा है, जो भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिए। और अगर कुछ समझ में ना आया हो, आपने देखा हो और आपको समझ में ना आया, तो आप पहले वापस से उस वीडियो को फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए। अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो मेरी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं अच्छे से इसे स्टिच कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर दूसरी स्लीव्स भी है, अच्छे से अटैच हो गई है। तो देखिए यहाँ पे दूसरी स्लीव से अटैच हो गई है। अभी ये थोड़ा अजीब सा लगेगा जब आप इसे सिलाई करेंगे, लेकिन जब आप इसकी फिटिंग की सिलाई देंगे तो एकदम परफेक्ट ब्लाउज बन करके रेडी होगी। हाँ, लेकिन मेन बात यह है कि अगर आपने कटिंग और स्टिचिंग परफेक्ट किया है तो ब्लाउज भी परफेक्ट बनेगी। पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड को पकड़ के एक सिलाई पहले दे देंगे। उसके बाद हम पहले जो मेजरमेंट की सिलाई है तो मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे, तब मेजरमेंट की सिलाई करेंगे। लेकिन पहले हम एक सिलाई करके दो ब्लाउज को आपस में दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर देंगे, जिससे कि हमें जो मार्किंग करनी है उसमें आसानी हो जाएगी। तो मैं दोनों तरफ से पहले एक सिलाई करके और इन दोनों को ज्वाइंट कर देती हूँ, दोनों पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पार्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट हो गए हैं, हो जाएंगे, सॉरी, एक साइड हो गए हैं, दूसरे साइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को में है ना मेजरमेंट की अब हम मार्किंग हमें करनी है। तो ये 14 चेस्ट की जो है ये ब्लाउज़ हमने स्टिच की है, और इसके स्लीव्स में कितनी स्लीव्स की गोलाई कितनी है उसका हाफ आपको लेना है। तो स्लीव्स की जो गोलाई है वो 6.5 है, मतलब 13 इंच ही होगी। तो 13 इंच है तो हम यहाँ पे 6.5 पे हमने मार्क कर लिया है। चेस्ट इसकी जो है वो 40 है, तो जाहिर सी बात है कि 10 इंच इसकी होगी एक साइड, दो साइड ऊपर में 20 हो जाएगी, बैक में 20 जाएंगी, 40 जाएंगी। तो आपको 10 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे मैंने पूरी मेजरमेंट नोट करके रखी हुई है, तो यहाँ हम 10 इंच पे मार्क करेंगे।
तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब हम पहले क्या करेंगे, इसे हम 10 इंच पे मार्क करते चलेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, आई और हुक में जो आई साइड का जो है, जिसमें जिधर आपको आई बनानी है, तो वहाँ पर आई वाली पट्टी को छोड़ के ही आप मार्किंग करेंगे, पकड़ के नहीं करेंगे। और यहाँ मैं कमर में जो है वो मैं 8.5 कर रही हूँ या 9 करूँगी, क्योंकि चेस्ट आपकी 10 है, तो आपको जो है ना वो 9 पे रखिए, कमर की 9 मेजरमेंट। ऐसे आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मार्किंग कीजिए। कभी कभी किसी की चेस्ट ज़्यादा होती है और वेस्ट कम होती है, तो यहाँ पर वैसे ही करना है आपको। अब यहाँ पर फिर हम 6.5 ले लेंगे बाँह की गोलाई, और चेस्ट यहाँ पे 10 इंच लेंगे। अब यहाँ पर जो पट्टी है ये है हुक की पट्टी, तो हुक की पट्टी को पूरा मेज़र करेंगे। तो हमने यहाँ पे पूरा मेज़र किया है। हम यहाँ पे 9.5, अब आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि 10 इंच लेने की जगह पे आप 9.5 क्यों ले रहे हैं। तो 9.5 फ्रेंड मैं इसलिए ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ना घींच कपड़े ना, ये पहनने के बाद ये घींचते हैं, तो 9.5 नहीं है, हमने यहाँ घींच के इसे 10 पे ही लिया है। मार्किंग हम 9.5 पे 9.5 पट्टी ले रहे हैं इसकी, लेकिन 10 पे ही इसकी मार्किंग करनी है। तो थोड़ा बढ़ा के कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो कपड़े हैं ना इसमें अभी झोल बहुत होते हैं। जब ये पूरी सिलाई हो जाती है ना, तब इसमें परफेक्ट समझ में ये आता है। तो थोड़ा सा आप इसको टाइट करके रखिए, जिससे कि क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से मतलब फिटिंग में आएगी। और सिलाई 2-3 सिलाई आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे डालते जानी है। तो आपने यहाँ पे देखा कि 6.5 हमने बाँह की गोलाई दी है, 10 इंच हमने चेस्ट की दी है, और 9 इंच हमने कमर की दी है। तो जो भी, तो यहाँ पर चूँकि ये मेरे मेजरमेंट के, मेरे मतलब मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसकी मेजरमेंट है, आप जिसके लिए बना रहे हो उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। चेस्ट जो है आपको 10 मतलब किसी भी चेस्ट का चौथा हिस्सा जो है वो आपको मेज़र करना है यहाँ पे। और इस तरीके से देखिए ये हो गई बनकर के रेडी। और यहाँ पर आप सिलाई भी देखेंगे कि जो है स्लिप से लेकर नीचे तक की एक बराबर सीधी सिलाई आई है। तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सीधी सिलाई कैसे आएगी, हमारी सीधी सिलाई नहीं आती है। तो फ्रेंड, सीधी सिलाई तब आएगी जब आपकी कटिंग सही होगी ना, तो सीधी सिलाई आएगी। और जब सीधी सिलाई आएगी तो ब्लाउज भी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। थोड़ा सा भी अगर आपको बगल की साइड से आपने अगर टेढ़े मेढ़े सिलाई किए हैं ना, तो समझिए कि फिटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पे फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसे प्रेस करने के बाद ये काफ़ी अच्छे से ब्लाउज बैठ जाएगी। अभी प्रेस नहीं हुई है, तो और उसके बाद आई हुक हमें करनी है। तो चलिए फ्रेंड, हमने पूरी स्टिचिंग आपको बताई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो कैसी लगी मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बार ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।